हर हर महादेव। उज्जैन महाकाल मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक है। इसकी स्थापना हनुमान जी द्वारा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म से बहुत साल पहले की थी। एक यदुवंशी गो बालक ने भगवान शिव की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और उसको पूजा तप करने में आसानी हो, इसलिए उस गो बालक के लिए महाकाल मंदिर की स्थापना की। आइए विस्तार से देखते हैं। भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन पुराना नाम उज्जैनी में स्थित है। यहाँ चंद्रसेन नाम एक महान राजा थे। वे संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा पूर्व लोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। यह मणि कौतुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्यमान थी। उनके मणि की चर्चा सुनकर आसपास के राजाओं में उसे हासिल करने के लिए एक मत होकर युद्ध करके उस मणि को प्राप्त करने का विचार किया। इस युद्ध की सूचना पाकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और पूर्ण भक्ति भाव से शिव को पूजा आराधना में लीन हो गए। उन्हीं दिनों उस नगर की एक ग्वालिन विधवा अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ वहां शिव दर्शन हेतु आई। उस बालक ने राजा के शिव आराधना को बड़ी सूक्ष्मता से हृदयंगम कर लिया। फिर वह अपने निवास पर माँ के साथ लौट आया। वह घर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर पत्थर लाकर एक स्थान पर विराजमान करा दिया और उसे ही शिवलिंग मानकर भक्ति पूर्वक कृतज्ञ ढंग से गंध, अलंकार, धूप, दीप से उस लिंग की पूजा करके मना कल्पित दिव्य नैवेद्य आदि अर्पित करने लगा और फूलों, पत्तों आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगा। इसी बीच उसकी माँ आई और उसे भोजन के लिए बुलाने लगी, परंतु बालक तो शिव में आसक्त चित्त था। उसे ध्यान लगाए बैठा देखकर उसने अपने बालक को पुकारने पर नहीं बोलने के कारण उसे खींचने का असफल प्रयास करने लगी। उससे भी जब वह थक गई तो उसी अवस्था में उसे प्रताड़ित करने लगी। उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया तथा उस लिंग पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट करने लगी। इसी समय बालक का ध्यान भंग हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगा, परंतु घर नहीं गया। उसकी माँ उसे छोड़कर घर चली गई। बालक देव महादेव पुकारने लगा। सहसा वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नैनों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेतना आई तो उसने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल के सुंदर मंदिर में परिवर्तित हो गया। स्वर्ण कलश एवं रत्नों से जड़ित यह स्थान सुंदर शिवालय बन गया। बालक ने देखा कि शिवलिंग पूर्ववत उस पूजा स्थल पर स्थित था एवं उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री से सुसज्जित है। यह सब देखकर बालक आश्चर्यचकित हो उस स्थान पर खड़ा हो गया। वह वहां से घर की ओर गया और देखा उसके जर्जर भवन के स्थान पर वहां चंद्र भवन सा
भव्य गृह है। यह गृह में प्रवेश कर माँ को ढूंढने लगा तो उसने देखा कि माँ दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर शयन कर रही है। उसने माता को बड़े वेग से उठाया। ग्वालिन जब उठी तो उसने इस पूर्व दृष्टा का अवलोकन किया। उसने प्रभु की कृपा समझते हुए पुत्र को हृदय से लगा लिया और भाव विह्वल हो प्यार करने लगी। तब वह बालक ने माँ को गिरजापति की कृपा प्रसाद का सारा वृतांत सुनाया। राजा चंद्रसेन ने जब यह चमत्कारिक घटना सुनी तो वे उसे देख परमानंद में डूब गए। उन्होंने उस ग्वाल बाल को हृदय से लगा लिया। अब यह घटना राजा में चर्चा का विषय बन गई। जो विरोधी राजगढ़ युद्ध के लिए तत्पर थे उन्होंने अपना विचार युद्ध के लिए त्याग दिया। कारण जिस राज्य का बालक इतना बड़ा शिव भक्त है उसका राजा कितना भक्त और आसक्त होगा। वह राजागण भी चंद्रसेन से आज्ञा लेकर शिवालय में पूजा अर्चना करने के लिए गए। मंगल गान होने लगा। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनको आते देख सभी ने भक्ति भाव से विनम्र हो हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव के सेवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। बिना मंत्र के भी शिव पूजा करके इस बालक ने शिव को प्राप्त कर लिया है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। यह अंत काल में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद जी उत्पन्न होंगे। उन्हीं नंद के यहाँ द्वापर में साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में उनके पुत्र बनकर आएंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। शिवोपासक उस बालक को आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तत्पश्चात हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव।